इतने बड़े पॉडकास्टर ने भी इतनी बड़ी गलती कर दी, तो ये किस वजह से, ये क्या चीज़ लेके गई होगी, क्या थॉट प्रोसेस हुआ होगा कि लाइक्स कम हो रहे होंगे, व्यूअर्स कम हो रहे होंगे, कि मतलब क्या क्या होगा, ये क्या नहीं, वो अपने शो को और मसालेदार बनाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा इंसान अटक जाता है। आप मुझे अभी हिप हॉप गाने के लिए भेज दो अचानक से किसी क्लब में, मैं तो सूफ़ी गाता हूँ, मैं उस तरह के इमोशनल गाने गाता हूँ, मेरे को तो हुटिंग करना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि वो लोग तो दारू पी के नाचने के लिए आए हैं क्लब में। तो आप कृष्णा बेरो का वहाँ भेज दिया, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, मैंने क्लब्स में शोज़ किए हैं एंड पीपल हैव लव्ड इट, बट वो एक सूफी नाइट होनी चाहिए, राइट? तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने मसाले को बढ़ाने के लिए अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। तो उन्होंने क्या किया, किसी और का बोली हुई बात को उठा के इंडिया के तरीके से, इंडियन तरीके से बोलने की कोशिश की, तो वो बैकफायर कर गया। तो उससे बहुत कुछ बवाल हो गया। कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट ही करें कि गाली देने में क्या प्रॉब्लम है, गाली कोई रिग्रेसिव है, हम लोग जो इस चीज़ को अपोज करे वो रिग्रेसिव है। नहीं, गाली देने में प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं आप जैसे लोग भी तो अपने स्कूल के टाइम पे गालियाँ देते होगे, कॉलेज के टाइम पे गालियाँ देते होगे। मैंने कहा हम यूँ यार दोस्तों के बीच में करते थे, हमने कभी पेरेंट्स के आगे, फादर के आगे गालियाँ नहीं निकाली। हमारे कान के नीचे ये लाल कर देते मार के, अगर हमारे मुँह से एक छोटी सी, मतलब आज तक वो माइंड में रहता है। हाँ, अगर हम साले भी बोल दें हाँ जी, तो भी मार पड़ती थी हमें, जबकि इट्स अ रिश्ता, इट्स नॉट अ गाली, बट गाली ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ पब्लिकली नहीं कर सकते हो, आपकी एक जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट, एज अ दिस थिंग, कि आप वो चीज़ को, आपको पता है जब आप यूट्यूब के लिए भी कर रहे हो जहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू रीच सम किड्स और नॉट। मैंने कितने वीडियोस देखे हैं, कुछ माँ बाप अपने बच्चों से गालियाँ बुलवा के वो चीज़ों को फ्यूज़ के लिए प्रमोट करते हैं। हाँ, बच्चे गाली दे रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के, उनको पता भी नहीं इस वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन माँ बाप बड़े खुश गए, ओ पुत पुत कहीं की कह रहे सी दोबारा क्या है, तो बच्चा गाली निकालता है फिर, एंड दे आर लाफिंग एंड दे आर पुटिंग इट देयर। बच्चे को उससे मोटिवेशन मिलती है कि ये तो अच्छी चीज़, तो गलत नहीं है। कल को आपको वो बड़ा होने के बाद आप ही के मुंह पे गाली देगा, आपके दूसरे रिश्तेदारों को गाली देगा, तब आपको कैसा लगेगा? एंड टेक्निकली पंजाबी लैंग्वेज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो गाली वाली लैंग्वेज ही नहीं है। नहीं, गाली दो, क्या दिक्कत है, पंक्चुएशन की तरह यूज़ करो उसको, लेकिन प्राइवेटली। यू कैन नॉट कम आउट इन पब्लिक एंड डू इट। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक शालीनता रखनी चाहिए, वो हमारे इंडिया का कल्चर है। आप इंडिया के कल्चर को ख़राब मत करो, कहने का मतलब ये है। लोग देंगे गालियाँ मुझे, दो, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर है हम बच्चों को भी आप करके बात करते हैं, तू तड़ाक करते ही नहीं हम लोग, हम बच्चों को भी आप करके बात करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? सर इसमें ना एक टर्म है आजकल एक बहुत चल रही है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, जिसके नंबर्स ज़्यादा होते हैं वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है। हाँ। तो आपके हिसाब से इन्फ्लुएंसर की सही भाषा क्या है, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया या जिसको बना दिया तो उसको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? बस मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है वो ऐसे ही इजाद हुआ सोशल मीडिया की वजह से, बट पहले ज़माने में भी इन्फ्लुएंस होते थे ना हम लोगों से। मैं नुसरत साहब से हुआ, ही वॉज एन इन्फ्लुएंसर फॉर मी। आज अच्छा संगीत मेरे अंदर सिंगिंग घुसा, स्टाइल भी मेरी वैसा सिंगिंग स्टाइल सिमिलर भी है। मैंने कोशिश की उनकी तरह ट्राई करूँ गाने की, तो वो इन्फ्लुएंस मैं उस चीज़ से हुआ हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को आइडल मानते हो, जो बंदूक, दुनाली, जीप्पा, कुड़ियाँ, दारू, इनके गाने बनाते हैं। आप उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हो, कि आप फिर उन लोगों से इन्फ्लुएंस होना चाहते हो जो कि अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं, उन पे होना चाहते हो? तो ये तो इंसान का पर्सनल चॉइस है, ये स्कूल लेवल से ही सिखाना पड़ेगा, मेरे को ये लगता है। आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ, क्योंकि डेफिनेटली ये सोसाइटी का पार्ट बन चुका है ये। तो बिल्कुल, हम डीजेनरेट हो गए हैं एज अ सोसाइटी। मैं आपको कह सकता हूँ अगले 20 साल तक भी इसको अगर हमने ये यहीं पे नहीं रोका ना, नेक्स्ट 20 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर इंडिया। हमारे कल्चर के लिए, हमारा कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा।